सतगुरु बादल प्रेम का मुँह पे बरखा आई, अंतर बीजी आत्मा हरी भरी बन राई। सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहें प्रसंग, सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहें प्रसंग। बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सत्य पुरुष साहब कबीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और यहां पर उपस्थित साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्त जनों को सप्रेम साहेब। आपके ग्राम जिया में सदगुरु कबीर धनी धर्मदास साहेब संत समागम समारोह का आयोजन संपन्न हो रहा है और आज द्वितीय दिवस हमारे बीच अनेक गणमान्य जन पधारे हुए हैं। हमारे दुर्ग क्षेत्र के सांसद माननीय विजय बघेल जी, साजा के पूर्व विधायक माननीय बापना जी और जिला पंचायत सदस्य बहन शशि प्रभा जी, साथ ही और भी यहाँ कई गणमान्य जनप्रतिनिधिगण पधारे हुए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं कबीर पर्व के इस समारोह में। आज मेरा समय 4 बजे का था, लेकिन आमाइन माता महिला मंडल के हमारी बहनों ने, माताओं ने मेरा सारा समय खा लिया। इनको 12 बजे प्रारंभ करना था, 12 से 2:30 बजे तक इनका टाइम था, 3 बजे से 4 बजे तक संध्या पाठ का टाइम था और 4 बजे से मेरा टाइम था। लेकिन 4 बजे तक तो यही लोग लगे रहे। उसके बाद हमारा नित्य संध्या पाठ हुआ, तब कहीं जाकर मुझे बचा खुचा समय मिला और बचे खुचे लोग मिले। दोनों बात हो गई। सब तो भाग गए, अंधेरा होते ही आधे भाग गए। लेकिन जितने भी हैं, जो भी हैं, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आ रहा है। इस संत समागम में आज मुझे एक तुलसीदास जी का दोहा याद आ रहा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी का एक दोहा है, तुलसी इस संसार में 5 रतन है सार। संत मिलन, हरि भजन, दया दीन उपकार। तुलसी इस संसार में 5 रतन है सार। गोस्वामी तुलसीदास जी भी एक महान संत हुए, सर्वविदित है, सब जानते हैं। यहां देखना यह है कि हम आम लोगों की दृष्टि में
और संतों की दृष्टि में कितना अंतर होता है, कितना फर्क होता है। हम आम जनों से पूछा जाए कि तुम्हारी दृष्टि में तुम किसे सार रत्न कहोगे, सार रत्न कौन कौन से हैं, तो हम आम लोग गिना देंगे हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा और इस तरह के कई, ये सार रत्न है भाई। नवरत्नों का आप 5 पूछ रहे हो, मैं नवरत्नों का नाम बताता हूं, हम नवरत्न गिना देंगे। ये हम लोगों की दृष्टि में, लेकिन एक संत की दृष्टि में सार रत्न क्या है? गोस्वामी जी किसे कहते हैं सार रत्न? गोस्वामी जी हीरे मोती को नहीं कहते सार रत्न। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार, और वो 5 रत्न कौन से? संत मिलन, हरि भजन, दया, दीन उपकार। संत मिलन को सबसे बड़ा रत्न कहते हैं। संतों से मिलन हो, संत समागम हो, तो ये जीवन में बहुत बड़े रत्न को प्राप्त करने के समान है। हम आम लोग तो कोई किसी को हीरा मिल गया तो मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा रत्न पा लिया बोलते हैं। मेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, मैंने हीरा पा लिया। हीरा क्या है? कोयले का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा भी नहीं है। हीरा जो है कार्बन से बनता है, कोयले से बनता है। कोयले के खान में ही हीरा मिलता है। तो हम लोग कंकड़ पत्थर को सार रत्न बोलते हैं, जबकि तुलसीदास जी कहते हैं संत मिलन। संतों से मिलना हो, संत समागम हो, तो ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही कीमती रत्न हमने पा लिया, इसके समान संत मिलन। इसीलिए हमारे कबीर पंथ में हमारा जो कहीं भी कार्यक्रम होता है तो उस समारोह का नाम क्या रखा जाता है? संत समागम समारोह। समागम अर्थात मिलना, समागम करना अर्थात मिलना जुलना। तो संत समागम, कबीर पंथ में संत समागम होता है। हम ऐसा समारोह आयोजित करते हैं जिसमें संतों का आगमन हो, और संतों का आगमन हो तो संतों के दर्शन भी मिले, संतों से मिलना भी हो, उनके सानिध्य भी प्राप्त हो, उनका सानिध्य भी प्राप्त हो, उनके सत्संग का लाभ भी हमें मिले। तो मिलना, संतों से मिलना, संत मिलन। तो संत मिलन कैसे करोगे? क्या संतों को जाकर पकड़ लोगे ऐसे जैसे समधी भेंट करते हो? हमारे छत्तीसगढ़ में शादी ब्याह होता है, समधी भेंट होता है कि नहीं होता है? ऐसे समधी भेंट होता है। तो क्या ऐसे मिलन करोगे कि साधु संतों के गले पड़ जाओगे कि हम संत मिलन कर रहे हैं बोल के? संत मिलन कैसे होता है? संत मिलन होता है अपने हृदय के द्वार खोलकर संतों की शरण में बैठ जाओ और उनके मुखार बिंद से जो भी अमृत वर्षा हो उसको अंतःकरण में उतर जाने दो, हृदय में उतर जाने दो। रोको टोको मत, रोका टोकी मत करो। इसलिए साहब कहते हैं संत मिलन को जाइए, संतों से मिलने जाओ, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संतों से मिलने जाओ तो तज माया अभिमान, माया और अभिमान को त्याग कर जाओ,
क्योंकि माया और अभिमान रूपी छतरी लेकर जाओगे तो संतों की जो अमृत वर्षा, सत्संग की अमृत वर्षा, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद जो बरस रहा है, उससे भीजने से वंचित रह जाओगे। वो हृदय में नहीं उतर पाएगा। जैसे बादल बरस रहा है, सावन भादों में बादल बरसता है, अभी तो कल भी बरस गया था, बच गए। आज भी दिन भर बदली रही, लेकिन अभी जब मैं आ रहा था तो चंदा मामा थोड़ा थोड़ा नजर आया मुझे, तो लगता है सुबह तक बिल्कुल साफ हो जाएगा आसमान। तो बादल जब बरसता है, पानी बरसता है, तो कभी कभी मन करता है कि बरसते हुए बादल में आंगन में निकल जाऊं और इस बरसते हुए बादल में भीग कर खूब सराबोर हो जाऊं, तरबतर हो जाऊं, ऐसे झूमूं नाचूं आंगन में। बचपन में हम लोग ऐसे ही करते थे, छोटे छोटे थे ना, पानी जब बरसता था तो हम सब बच्चे आंगन में निकल के गोल गोल घूमते थे, नाचते थे और भीगते थे। तो ऐसा मन करता था और बड़े प्रसन्न होते थे, आनंदित होते थे, और बारिश में भीगते हुए गोल गोल घूमकर नाचते थे। लेकिन बादल बरस रहा है, किसी का मन कर रहा है कि मैं भीग जाऊं, मेरा तन मन सब भीग जाए, सराबोर हो जाऊं, तरबतर हो जाऊं, लेकिन वो आंगन में निकलता है छतरी तानकर या रेनकोट पहनकर या छतरी तानकर आंगन में निकलता है और खड़े खड़े शिकायत करता है, यार ये बादल, ये बारिश तो सबको भिगो रही, बस मुझे नहीं भिगो रही है। ये क्या बात हुई? देखो सब लोग भीग रहे हैं, सबको ये बारिश भिगो रही, ये बरसात से सब भीग रहे हैं, बस ये बरसात मुझे नहीं भिगो रहा है, ये बरसात मेरे साथ भेदभाव कर रहा है। ये बरसात तो अमीरों को भिगाता है, मुझे नहीं भिगाता, गरीब को देखो वंचित कर दिया। तो आप बताइए, इसमें गलती बारिश की है कि उस आदमी की है? बारिश तो झमाझम हो रही है, बरसात हो रही है, पानी बरस रहा है, झमाझम बरस रहा है, चारों तरफ बरस रहा है। अब जो लोग बिना छतरी बिना रेनकोट के हैं वो तो खूब भीग रहे हैं, अब जो छतरी तान के खड़ा है वो नहीं भीग रहा है, तो गलती किसकी है? किसकी गलती? बरसात की गलती है कि उस आदमी की गलती है? तो जब संत कहीं पधारते हैं, संत मिलन को हम जाते हैं, तो इसी आस से तो जाते हैं ना कि हमें संतों की कृपा मिलेगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो खुलकर जाएंगे तब तो उनके मुखारबिंद से जो ज्ञान वर्षा होगी वो हमारे हृदय में उतरेगी, हमारा मन भीजेगा, हृदय भीजेगा, हृदय तक उनके वाणी वचन उतरेंगे, उनकी कृपा हमारे अंतःकरण में जाएगी। लेकिन माया अभिमान रूपी छतरी लेकर गए और सत्संग में आकर संतों के पास बैठकर भी माया अभिमान की, अब ये माया अभिमान की छतरी नजर नहीं आती क्योंकि ये अंदर होती। अब कपड़े की छतरी तो नजर आ जाती, काले रंग का छत्ता तान के बैठा है वो आदमी और देखो चिल्ला रहा है कि ये बरसात मुझे नहीं भिगो रहा है, तब हम उसकी गलती पकड़ सकते हैं। लेकिन माया अभिमान की छतरी तो नजर आंखों से नहीं आती है, तो उसकी गलती पकड़ में नहीं आती। तो वास्तव में अगर हमारा ध्येय है, वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि हम संत से मिले, संतों से मिले, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी कृपा को प्राप्त करें, उनके ज्ञान को प्राप्त करें, तो तज माया अभिमान, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, माया अभिमान रूपी छतरी को छोड़कर जाए। जैसे कि मंदिर देखते हो ना, या कोई आश्रम देखते हो,
कोई देवालय देखते हो तो गेट के बाहर ही लिखा रहता है कृपया जूते चप्पल यहां उतारे। तो ऐसी जहां कहीं भी संत समागम हो, कोई संत महात्मा पधारे, तो जो मेन गेट बनता है ना उस वहां पे लिख दिया करे कृपया माया अभिमान यहीं छोड़कर जाए अंदर, यहीं उतार दें, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा अंदर, कुछ नहीं मिलेगा, वंचित रह जाओगे। संत मिलन, संतों से मिलन क्यों? संतों से मिलन होता है, और संतों से मिलन कोई तन का मिलन नहीं होता है जी, शरीर से शरीर का मिलन नहीं होता है, ये मन से मन का मिलन होता है, हृदय से हृदय का मिलन होता है, आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। संतों का ज्ञान, उनके अमृत वचन हमारे हृदय को छू लेते हैं। ये छूना होता है कि हम अपने तमाम रुकावटों को, तमाम पर्दों को खोलकर बैठ जाए, हृदय खोलकर बैठना, इसी को कहते हैं हृदय के द्वार, कपाट, खिड़की, कपाट, सब कुछ हृदय के पर्दे को खोलकर बैठना, ताकि संतों के अमृत वचन हमारे हृदय को छू जाए। और छूते ही हमारे भीतर एक रूपांतरण होता है। ठीक वैसा ही रूपांतरण होता है जैसे पारस नाम का धातु लोहे को छूता है और लोहे को स्पर्श करते ही लोहे में रूपांतरण होता है, लोहा सोने का बन जाता है। ऐसा रूपांतरण हमारे भीतर आता है। इसके बावजूद भी साहब कहते हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, पारस में और संत में बड़े अंतरो जान। पारस और संत में बहुत अंतर है। वो लोहा कंचन करे, ये कर ले आप समान। जिस पारस धातु के बारे में हम सुनते हैं, आज तक देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन प्राचीन काल से ये बात शास्त्रों में भी चली आ रही है कि पारस नाम का एक धातु होता है, लोहा उसके संपर्क में आए, लोहा उससे छू जाए तो लोहा सोने का बन जाता है। तो साहब कहते हैं पारस में और संत में बड़ो अंतर हो जान। पारस और संतों में बहुत भारी अंतर है, छोटा मोटा अंतर नहीं, बड़ो अंतर हो जान, बड़ा अंतर जान के चलो, मान के चलो। क्यों? क्योंकि पारस तो लोहे की सिर्फ कीमत बढ़ाता है, उसको लोहे से सोना बना देता है, बस इतना करता है। जो लोहा 40 रुपए किलो मिलता था वो 40 लाख रुपए किलो बिकने लगता है, बस इतना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन संत के वाणी वचन जिसे के हृदय को छू लेते हैं, तो संत उसको स्वयं अपने जैसा बना लेते हैं। वो लोहा कंचन करे, ये कर ले आप समान, संत अपने समान ही बना लेते हैं। और ये काम पारस नहीं करता। पारस लोहे को छूकर लोहे को पारस नहीं बना सकता, नहीं बनाता है, उसको अपना सारा गुण प्रदान नहीं करता कि ले मैं तुझे छूकर तुझे भी पारस बना देता हूं, अब तू जाकर दूसरे लोहों को भी पारस बना, हाँ पारस बना जा। ऐसा नहीं होता। सिर्फ लोहे से सोना बनाकर उसकी थोड़ी सी कीमत बढ़ा देता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन संत अपने जैसा ही बना लेते हैं। जब अपने जैसा ही बना लेते हैं तो वो आदमी संत के जैसा होकर पता नहीं और कितने लोगों को अपने जैसा बना लेता होगा। संत उसको संत ही बना देते हैं, फिर वो संत बनकर और न जाने कितने लोगों को, भटके भूले भूले भटकों को अपने जैसा संत बना लेता है। तो ये भारी अंतर। इसीलिए तो कहते हैं ना, संत बड़े परमार्थी, संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, तपन बुझावे और की दे दे अपन रंग। संत बड़े परमार्थी होते हैं। जाको शीतल अंग, बड़ी शीतलता होती है उनके पास। उनके
उनके चरणों में बैठते ही हमें शीतलता मिलती है। शीतलता का अर्थ हमें शांति मिलती है, शांति का एहसास होता है, सुकून की प्राप्ति होती है। ये दुनिया भर की जो चिंता है, तनाव है, टेंशन है, संतों के सानिध्य में बैठते ही ये अपने आप कम होने लगता है, दूर होने लगता है। तो हमें बड़ी शीतलता मिलती है, हमें सुकून मिलता है, आराम मिलता है, मानसिक शांति मिलती है। तो संत बड़े परमार्थी जाको शीतल अंग, तपन बुझावे। और कि जो भी उनके शरण में आके बैठ गया उसके सारे तपन, उसका सारा तनाव, उसकी सारी चिंता दूर कर देते हैं और दे दया पर रंग, और उसे अपना ही रंग प्रदान करके अपने जैसा अपने रंग में रंग लेते हैं। तो ये संतों का जीवन होता है। इसलिए तुलसीदास जी संत मिलन को दुनिया का सबसे बड़ा रत्न कहते हैं, संत मिलन। इसलिए जीवन में कभी भी अगर संतों से मिलने का सौभाग्य मिले तो एक काम नहीं, दो काम नहीं, 10 काम नहीं, 100 काम नहीं, 1000 काम नहीं, लाख काम नहीं, करोड़ों काम हो तो छोड़कर पहले संत मिलन को जाओ। बाकी दुनिया के काम तो होते रहेंगे, बाद में होते रहेंगे। दुनिया का काम कभी खत्म नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है। आदमी खत्म हो जाता है, मर जाता है, लेकिन संसार के काम कभी खत्म नहीं होते। इसलिए कभी भी आसपास कहीं भी संत समागम हो और कोई संत पधार रहे हो तो 1000, 100, लाखों, करोड़ों काम भी हो तो छोड़कर उनके दर्शन को, मिलन को, संत मिलन को जाओ। तो इससे बड़ा आपको रत्न जिंदगी में और कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी संत मिलन, हरि भजन, दूसरा रत्न हरि भजन को कहते हैं। हरि का भजन करो, क्योंकि हरि भजन में ही भक्ति है। भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? मुझे भक्ति करनी है। भक्ति कैसे करोगे? कि कोई संत महात्मा पधारे हैं तो जब वो लेटे, बैठे, सोए तो उनके बैठकर चरण दबाओ, इसको भक्ति कहोगे? कि किसी गुरुद्वारा में जाकर, किसी मठ मंदिर में जाकर वहां झाड़ू पोछा लगा दोगे, इसको भक्ति कहोगे? क्या कहोगे? किसे भक्ति कहोगे? साहब कहते हैं भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमरन सार। भक्ति भजन हरि नाम है। भक्ति क्या है? भजन क्या है? हरि का नाम। हरि का नाम ही भक्ति है, हरि का नाम ही भजन है। और हरि के नाम का सुमरन कैसे करना है? मन से, वचन से और कर्म से। मन से, वचन से, कर्म से। मन से भी हो, वचन से भी हो और कर्म से भी हो। ये दूसरा रत्न गोस्वामी जी ने बतलाया, संत मिलन, हरि भजन। हरि भजन, हरि का भजन मतलब हरि के नाम का सुमिरन। हरि के नाम का सुमिरन हमें करना है। क्यों सुमिरन करना है? क्योंकि सुमिरन करके ही, नाम का सुमिरन करके ही हम इस भवसागर से पार निकल सकते हैं। दूसरा कोई और माध्यम नहीं है, दूसरा कोई और उपाय नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा भी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर। बोल दिया करो यार, आप लोग भी थोड़ा बोला करो। मैं अकेले बोलते हुए अच्छा लगता हूं क्या? आप लोग भी थोड़ा बोला करो ना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर समर नर उतर ही पारा। ये भी गोस्वामी जी की वाणी है कि कलयुग केवल, केवल। साहेब की भी एक ऐसी वाणी है, पता है आपको? बिल्कुल
कली में जीवन अल्प है, वेगी करो संहार, जप तप साधन ना बने, केवल नाम आधार। कलयुग में जीवन बहुत थोड़ा है और वेगी करो संहार, और जितनी जल्दी आप संभल जाओ, अपने आप को संभाल लो, यही फायदे की बात है। जप तप साधन ना बने, केवल नाम आधार। देखो, साहब भी केवल बोल रहे हैं और गोस्वामी जी भी केवल बोल रहे हैं। और केवल शब्द का प्रयोग तभी होता है जब कोई दूसरा विकल्प ना हो। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा विकल्प अगर मौजूद हो तो केवल शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ साहब भी केवल कह रहे हैं, गोस्वामी जी भी केवल कह रहे हैं, केवल नाम आधार। केवल नाम का आधार है जिसको स्मरण करके इस भवसागर से पार उतरा जा सकता है। इसलिए हरि के नाम का सुमरन को गोस्वामी जी ने दूसरा सार रत्न कहा। अब नाम सुमरन में आप नाम क्या लेते हो, किस नाम का सुमरन करते हो, इस झगड़े में आप कभी पड़ना मत कि हरि को आप किस नाम से पुकारते हो या पुकारा जाए। प्रेम भाव से अपने हरि से, अपने परमात्मा से ठीक वैसे ही प्रेम करो जैसे आप अपने बिल्कुल छोटे से, जो आपके घर में बच्चा पैदा होता है, आपका बच्चा पैदा होता है, उसका नामकरण होता है। नामकरण में किसी के द्वारा भी आप नामकरण करवाओ, पंडित जी आते हैं, पुरोहित आते हैं, या काजी मुल्ला आते हैं, या जो भी जिससे भी आप करवाते हो नाम, वो तो नामकरण कर देते हैं। कोई भी अपना ज्योतिष, अपना पंचांग देख के राशि निकालकर वो नामकरण कर देते हैं। लेकिन उस नामकरण होने के बाद भी आप उस बच्चे को उसी नाम से पुकारते हो जो नाम आपके हृदय से निकलता है। भले नाम रखने वाले ने उसका नाम रख दिया हो राकेश कुमार, लेकिन उस छोटा सा बच्चा, आपका प्यारा छोटा सा बच्चा, आपके मन में उसके लिए कितना अगाध प्रेम होता है, निश्चल प्रेम होता है, पवित्र प्रेम होता है। वहां ना कोई माया होती है, ना मोह होता है, ना ममता होती है, प्रेम होता है, शुद्ध प्रेम होता है। और जब बच्चे को गोद में लेते हो और उसको दुलारते हो, अरे मेरे राकेश राकेश करते नहीं, वो जो नाम रखा है वो तो भूल ही जाते हो। अरे मेरे राजा, मेरा सोनू, मेरा मोनू, ऐसे। हाँ, ऐसे ही होता है भाई। ऐसे ही होता है। तो जो आप जिस भी परमात्मा को, जिस नाम से, जिस नाम के परमात्मा को, परमात्मा तो एक ही है, अब उसके 1000 नाम है, आप जिस नाम के परमात्मा को आप सुमरन करते हो, लेकिन सुमरन नाम के झगड़े में, नाम के पचड़े में मत पड़िए। अपने परमात्मा के लिए जो बहुत प्रेम भाव से, मतलब भाव विभोर होकर, जब आप भाव विभोर हो जाते हैं सुमरन में, तब आपके हृदय से उसके लिए जो नाम निकलता है, आप अपने परमात्मा को उसी नाम से सुमरन करिए और कोई दूसरा नाम लीजिए मत, धारण मत करिए, नहीं तो वो भाव जुड़ ही नहीं पाएगा। बच्चे का नामकरण जिस आदमी ने किया, जिसने भी किया, राकेश कुमार, आप गोद में लेकर उसको दुलारते हो, हृदय से लगाते हो, और राकेश कुमार, राकेश कुमार, तो एक तारतम्य आपके और बच्चे के बीच जुड़ नहीं पाता है। आपके बीच और बच्चे के बीच तारतम्य तभी जुड़ता है जब आप उसको अपने हृदय से निकले हुए नाम से पुकारते हो, तब आप उसके हृदय तक प्रवेश करते हो। आप दोनों का हृदय एक हो जाता है, आप दोनों की आत्मा एक हो जाती है, एक दूसरे को छूने लगती है। तो अपने परमात्मा को उसी नाम से पुकारो जो नाम आपके हृदय से निकले। अब देखिए, भगवान कृष्ण है,
भगवान कृष्ण ने। लेकिन भक्तों ने इसी प्रकार, भक्तों ने हृदय से, प्रेम भाव से, शुद्ध प्रेम से, भाव से, भक्ति से उनको कितने नाम से पुकार डाला। ये भी नहीं सोचा दुनिया क्या कहेगी। अरे माखन चोर भी बोल दिया, जाओ माखन चोर भी कह दिया गया, कहा गया है कि नहीं। कोई मोहन कह रहा है, कोई मनमोहन कह रहा है, ये मेरे गिरधर गोपाल, कोई गिरधर गोपाल बोल। एक कृष्ण है, उनके सैकड़ों नाम रख दिए गए। तो जिस भक्त के भाव, जिस भक्त के हृदय से जो नाम निकला, उसने उस नाम से पुकारा। ये और यही सही है, यही सही है। दूसरे के द्वारा दिए गए नाम से पुकारते रहो तो तार जुड़ता ही नहीं है। फिर हृदय से नाम निकले तो वही तार जाकर जुड़ता है। इसलिए हरि भजन, जब हरि भजन, हरि के नाम का सुमरन करो तो वही नाम का सुमरन करो जो आपके हृदय से उसके लिए निकले। तो ये दूसरा सार रत्न गोस्वामी जी का, संत मिलन, हरि भजन, दया, दीन उपकार। दया, गोस्वामी जी ने दया को तीसरा सबसे बड़ा रत्न कहा। दया को क्यों उन्होंने रत्न कहा? क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। मनुष्य के जीवन में धर्म का होना परम आवश्यक है। बिना धर्म का मानव समाज दिशाहीन हो जाता है। जिस मानव समाज का कोई धर्म नहीं होता वह दिशाहीन होकर भटक जाता है। इसलिए मानव समाज का एक धर्म होना चाहिए। और गोस्वामी जी ने कहा है दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया को धर्म का मूल कह रहे हैं गोस्वामी जी। और हमसे कोई पूछता है भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तो हम कहते हैं हिंदू हमारा धर्म है। अरे हिंदू धर्म नहीं है भाई, हिंदू संप्रदाय है। हिंदू संप्रदाय का धर्म क्या है? तो हिंदू संप्रदाय के संतों ने कहा हिंदू धर्म का, हिंदू संप्रदाय का धर्म है दया। हम लोग अपने संप्रदाय को कहते हैं कि ये मेरा धर्म है। कबीर पंथियों से कोई पूछता तुम्हारा धर्म क्या है? कबीर पंथ मेरा धर्म है। अरे नहीं भैया, कबीर पंथ तुम्हारा धर्म नहीं है। कबीर पंथ तो एक मार्ग है जिस मार्ग पर हम चलते हैं। लेकिन इस मार्ग पर चलने वालों का धर्म क्या? बिल्कुल वही बात गोस्वामी जी ने कहा, धर्म को, दया को धर्म का मूल कहा। तो साहब क्या कहते हैं? जहां दया तहां धर्म है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां। अब देखिए सदगुरु कबीर साहब हो चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, दोनों बिल्कुल एक ही बात कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं उनके वाणी वचनों में। फिर भी लोग लड़ाते हैं आपस में। अरे कबीर तो निर्गुणोपासक संत थे, तुलसीदास जी तो सगुणोपासक संत थे। और ये सारा झगड़ा पैदा किया किन लोगों ने? साहित्यकार लोगों ने। जबकि दोनों संत एक ही बात कर रहे हैं, कोई भिन्नता नहीं। और मैं आपको बताऊं, सदगुरु कबीर साहब तुलसीदास जी से पहले हुए, तुलसीदास जी तो बाद में हुए। तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी बाद में हुए। सदगुरु कबीर साहब पूर्ववर्ती संत हैं, पहले हुए हैं। उसके बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। उनके बहुत से दोहे चौपाइयां ऐसी है जो सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों से बिल्कुल मिलती जुलती क्या, बिल्कुल वही बात उन्होंने कही। और अगर ये साहित्यकार लोग लड़ाते भी हैं कि कबीर तो निर्गुणोपासक संत थे, तुलसीदास तो सगुणोपासक संत थे,
फिर तुलसीदास जी ने ये क्यों कहा, तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। क्यों कहा उन्होंने? तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब उनको सगुणोपासक संत कहा जा रहा है, जबकि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। उनको खुद पता नहीं कि किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, इसलिए जो वो आए उससे मिलने के लिए चल पड़ो। तुलसी संसार में सबसे मिलने जाओ, किसी को मत छोड़ो, जो भी सामने आता है उससे मिलो और बहुत प्रेम भाव से मिलो, प्रेम भाव से मिलो। क्यों? क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। वो नारायण है, परमात्मा है, ना जाने किस रूप में हमारे सामने आकर खड़े हो जाए, और खड़े हुए होंगे। हमारे जीवन में ऐसा हुआ होगा, ना जाने कितनी बार वो नारायण, वो परमात्मा, वो भगवान हमारे सामने किसी न किसी रूप में आकर खड़े हो गए होंगे, और हमने उनको बाजू हट, कौन है तू, परे हट, रास्ते में खड़ा हो गया, बीच रास्ते में मेरे सामने खड़ा हो गया, बाजू सुन, मुझे आगे जाना है। हम अपने ही भगवान को किनारे करके आगे बढ़ गए होंगे, क्योंकि हमने तो धारणा बना रखी है ना, हम तो धारणाओं में जी रहे हैं ना। भगवान राम होंगे, कैसे होंगे? अरे तो जो 30-35 बरस पहले सीरियल आता था दूरदर्शन में, तो उसमें भगवान राम को जैसा दिखाया जाता था कि पीले वस्त्र और सोने के आभूषण, कमान, तीर कमान लिए हुए, और सीता माता साथ में, पीछे भैया लक्ष्मण और चरणों में हनुमान जी बैठे, तो वही राम का स्वरूप होगा। जब उसी तरह से हमको भगवान राम दिखेंगे, तभी हम मानेंगे कि हाँ भाई ये भगवान राम। अगर भगवान राम हमसे मिलने आए और भूल से भी अपना तीर कमान घर छोड़ाए, तो हम उनको भगवान राम मानने से ही इनकार कर देंगे। भगवान कृष्ण हमसे मिलने आए और आकर हमसे कहे मैं कृष्ण हूं, तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुमसे मिलने आया। कहा झूठ बोलते हो भाई, तुम्हारे माथे पर तो मोर मुकुट ही नहीं है। अब मान लो उस दिन मोर मुकुट लगाना भूल जाए भगवान कृष्ण और ऐसे ही आ जाए, तो हम उनको भगवान कृष्ण मानने से ही इनकार कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, धारणा बनाकर मत जियो। जब आपके ही संत कह रहे हो ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, और किस रूप में, क्या सारे रूप उसी के हैं? हर घट में तो वो बैठा हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हर घट में परमात्मा का अंश जीव रूप में बैठा हुआ है, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु पक्षी का हो, चाहे कीड़े मकोड़े का, चाहे कोई भी प्राणी हो, कोई भी जंतु हो, सब घट में उस परमात्मा का, ईश्वर का अंश जीव रूप में बैठा हुआ है। तो सारे रूप उसी के हैं, सारे रूप उसी के। संसार में जितने प्राणी हैं सब उसी के रूप। तो फिर मानो सबको, सारे रूप मेरे परमात्मा के ही रूप है। मेरे परमात्मा का अंश ही सारे घट में, तमाम घटों में जीव रूप में बैठे हुए हैं। और अंश रूप में बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमात्मा नहीं है। सोने का अंश सोना ही होता है। 1 किलो सोने से 10 ग्राम सोना काटकर अलग कर दो तो पीतल नहीं हो जाता, वो भी सोना ही होता है। उसकी भी वही चमक होती है, उसकी भी वही कीमत होती है। तो परमात्मा का अंश परमात्मा ही होता है। परमात्मा का अंश जीव रूप में चाहे किसी भी घट में बैठा हो, वो परमात्मा ही है। तो हर घट में बैठा है, तो हर घट को परमात्मा की तरह देखो। और जब हर घट को परमात्मा की तरह देखोगे,
तब जाकर इस मानव समाज में जो फैला हुआ जो भेदभाव है ये समाप्त होगा। हर तरह का भेदभाव मिटेगा, छोटे बड़े का, अमीर गरीब का, जात पात का, धर्म संप्रदाय का, हर तरह का भेदभाव मिटेगा। और एक दूसरे के प्रति जो ईर्षा है, राग है, द्वेष, क्या अपने ही परमात्मा से ईर्षा करोगे? अपने ही परमात्मा से द्वेष का भाव रखोगे? अपने ही परमात्मा से दुश्मनी करोगे? कि अपने ही परमात्मा के साथ लड़ोगे, कि मारपीट करोगे, कि काटोगे? क्या करोगे? साहब तेरी साहबी सब घट रहा समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। ये साहब कहते हैं, साहब तेरी साहबी तो सब घट में समाई हुई है, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। मेहंदी के हर पत्ते में लाली छुपी होती है, देखने से नजर नहीं आती, इन चमड़े की आंखों से नजर नहीं आती। मेहंदी का पत्ता देखो तो हरा हरा दिखता है, लेकिन हर पत्ते के अंदर लाली छुपी होती है, बसी होती है। वैसे आंखों से देखने से परमात्मा भले ही ना दिखे, लेकिन हर घट में वो परमात्मा बसा हुआ है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोय, बलिहारी ता घट की जा घट पर घट। और बलिहारी वह घट की है जो इस भाव को समझ लेता है, जान जाता है इस हर घट में मेरा परमात्मा जीव रूप में बैठा हुआ है। और ये जानकर वो हर घट को परमात्मा की तरह पूजने लगता है, हर घट को परमात्मा की तरह प्रेम, अपने परमात्मा की तरह प्रेम करने लगता है कि यही तो परमात्मा। परमात्मा कहाँ है? यत्र तत्र सर्वत्र, जिधर देखता हूं उधर परमात्मा ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। साहेब कहते हैं, दुई दुई लोचन पेखा, हरि बिन और न देखा, मेरे नैन रहे रंगराई, जब बेगल कछु कहा न जाई, हमारा भरम राव भाव भागा, जब राम नाम चित लागा। साहब कहते हैं, दुई दुई लोचन पेखा, मैंने खूब इस संसार को दोनों आंखों से ढूंढ ढूंढ कर, खोज खोज कर देखा। दुई दुई लोचन पेखा, खूब देखा, घूम घूम कर देखा, हरि बिन और होना देखा, हरि के अलावा मैंने दूसरा किसी को देखा ही नहीं। मेरे नैन रहे रमराई, बेगल कछु कहा ना जाए, हमारा भरम राव भव भागा, जब राम नाम चित लागा। मेरे मन का भरम तो उस दिन भागा जब राम नाम से मेरा चित्त लगा, मेरा हृदय जुड़ा। राम नाम को, ईश्वर के नाम को, हरि के नाम को मैंने हृदय में धारण किया। उस दिन मेरे मन का सारा भरम दूर हो गया और मुझे सर्वत्र लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो ऐसा होता है। तो धर्म, दया क्या है? धर्म का मूल है। गोस्वामी जी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का मूल है, गोस्वामी जी कह रहे हैं दया धर्म का मूल है। और कबीर साहब कह रहे हैं जहां दया तहां धर्म है। कबीर साहब ऐसा नहीं कह रहे हैं जहां कबीर पंथ तहां धर्म है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। दया को धर्म कहा जा रहा है। जब हमारे संत, जिन्हें हम अपना परम संत मानते हैं, हम उनको अपना अगुवा मानते हैं, हम अपने समाज का उनको पथ प्रदर्शक मानते हैं, तो हमारे पथ प्रदर्शक हमें धर्म का जो स्वरूप बता रहे हैं, अगर हम उसे नहीं अपनाएंगे तो धर्म का वातावरण संसार में नजर कैसे आएगा? आ जाता है कहीं धर्म का वातावरण नजर? कहीं भी देख लो संसार में धर्म का नजर, धर्म का वातावरण दिखता है कहीं? जिधर देखो अधर्म ही अधर्म, अधर्म ही अधर्म। कहीं लड़ाई, कहीं झगड़ा, कहीं दंगे फसाद, चोरी डकैती, बलात्कार, हत्या, पूछो मत, दंगे फसाद हो रहे हैं। और हो रहे हैं वो अलग, और ज्यादातर दंगे फसाद अधर्म तो धर्म के नाम पर ही हो रहे हैं। इस दुनिया में धर्म के नाम पर जितना अधर्म होता है, किसी और दूसरे के नाम पर इतना धर्म नहीं होता है। सच कहता हूं, इस संसार में जितने झगड़े धर्म के नाम पर होते हैं, उतने झगड़े और किसी बात पर नहीं होते। और
और हमारे महापुरुषों ने धर्म की स्थापना क्यों की? इसलिए की ताकि संसार का झगड़ा मिट सके, समाप्त हो सके। इसलिए महापुरुषों ने धर्म की स्थापना की। और आज धर्म के नाम पर ही हम झगड़े कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में। आज जो हमारे महान संत यहां होते, क्या दशा होती उनकी हमारी हालत देखकर। धर्म और भी कहा गया है, जैसे साहब कहते हैं, सत्य कहूं सत्य के समान नहीं धर्म कोई, सत्य एक छोड़ सब बनिज व्यापार है। ये साहब की वाणी है। सत्य कहूं सत्य के समान नहीं धर्म कोई, सत्य एक छोड़ सब बनिज व्यापार है। साहब कहते हैं, सत्य कहता हूं, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, और सत्य को छोड़कर बाकी सब बनिज व्यापार, काम धंधे, धंधे हैं, धर्म के धंधे हैं। तो क्या ये बात गोस्वामी जी ने भी कही है? रामचरितमानस में ये बात क्या गोस्वामी जी ने भी कही है? खुद नहीं कही, भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से कहलवाया है उन्होंने। आप लोग रामायण सुनते हो, मानस होता है तो बैठते हो कि नहीं बैठते हो? बैठा करो, सुना करो। बहुत सुंदर है रामायण, रामचरितमानस, बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है उसमें। तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से के मुख से कहलवाया है, धर्म न दूसर, बोलो ना यार, जानते हो सब। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। भगवान राम कह रहे हैं, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, और यही बात कबीर साहब कह रहे हैं। तो क्यों भाई, क्यों इतना भेदभाव है कबीर पंथियों में और राम नामियों में? क्यों इतना भेद रखते हो आपस में? चाहे कबीर साहब हो, चाहे तुलसीदास जी हो, एक ही बात तो कर रहे हैं भाई। कोई भिन्न भिन्न बात तो कर ही नहीं रहे हैं। किस बात का भेदभाव है आप लोगों में आपस में? मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। तो सत्य धर्म है, दया धर्म है, और हमारे देश में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। जैनियों के जो तीर्थंकर हुए, उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। लेकिन हम रोज हिंसा कर रहे हैं, हिंसा करे चले जा रहे हैं। कभी वचन से, मन से, वचन से, कर्म, हर तरह से हिंसा। किसी के प्रति बुरा सोचना, गलत सोचना, ये भी एक हिंसा है। किसी को बुरा ऐसे ही वाणी बोलना जिससे सामने वाले का दिल दुख जाए, ये भी एक हिंसा है। वचन से हिंसा और कर्म से भी हिंसा हम करते हैं, जबकि कहा जा रहा है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा को अपनाओ, दया को अपनाओ, सत्य को अपनाओ। इसको अपनाना, दया मतलब धर्म को धारण करना हुआ। अपनाना मतलब धारण करना। धर्म किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है भाई। धर्म किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है। धर्म को तो धारण किया जाता है। धर्म हमारा स्वभाव होना चाहिए। मंदिर मस्जिद तो हमारे आस्था का केंद्र है, ठीक है। हमने पूजा पाठ के लिए हर जगह, हर समाज में पूजा पाठ के लिए एक स्थान बनाया जाता है। अपने संस्कृति के अनुसार उसका ढांचा बना दिया जाता है। वहां बैठकर हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन, वो अलग बात है। लेकिन धर्म वो जिसे धारण किया जाए, अपने स्वभाव में लाया जाए, वो धर्म होता है। तो दया, इसलिए दया को गोस्वामी जी ने इसलिए सार रतन कहा, क्योंकि वो परम धर्म है। दया धर्म का मूल है। मूल अर्थात जड़ है। जड़ हिल गया तो धर्म का वृक्ष ही गिर जाएगा। तो हम, अगर हमारे महापुरुष ने दया को धर्म का मूल कहा है, तो उनके फॉलोअर्स जो हैं, उनके पथ पर चलने वाले जो लोग हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने धर्म की जड़ को मजबूत करें।
इतना मजबूत करे कि दुनिया की तेज से तेज, भयंकर से भयंकर आंधी भी हमारे धर्म के वृक्ष को गिरा ना सके, हिला ना सके, ऐसा मजबूत करे। लेकिन हम ऐसे हैं कि अपने धर्म की जड़ खुद खोदने में लगे हुए हैं। हम लोग ऐसे इस तरह के पागल हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो देखिए, अपने संत के वाणियों को पहचानिए, समझिए। ये कंकड़ पत्थर के पीछे मत भागिए कि ये सार रतन है। आपके संत ने किसे सार रतन कहा, उसको जानिए, समझिए। और इन खास तमाम जो 5 रतन बताए हैं संत तुलसीदास जी ने, उसको धारण करिए, उसको प्राप्त करने का प्रयास करिए। हीरे मोती के पीछे मत भागिए। तो दया, संत मिलन हरि भजन, दया, दीन उपकार, दीनता का भाव, दीन भाव होना चाहिए, दीनता का भाव होना चाहिए। दीनता का भाव होना चाहिए अर्थात अहंकार रहित होना चाहिए। हमारे अंदर तनिक भी अहंकार नहीं होना चाहिए। जो जितना दीनहीन अधीन होकर रहेगा वह उतना ही ज्यादा परमात्मा के चरणों के करीब होगा। और जो जितना अधिक अहंकार में डूबेगा वह परमात्मा से उतना ही दूर होता चला जाएगा। अहंकार हमें परमात्मा से दूर करता है और आखिर में एक दिन डुबा भी देता है। अहंकार में आप देखिए, पोथी पुराण पढ़ लीजिए, इतिहास देख लिया, अहंकार में कैसे कैसे सूरवीर अहंकार के कारण डूब गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए, समूल नष्ट हो गए। उनका कोई नामो निशान नहीं बचा। तो अगर डूबना है तो अहंकार को पाल लीजिए, कोई हर्जा नहीं है। आपको डूबना है तो पाल लो। लेकिन परमात्मा के चरणों के करीब 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 और करीब, इतने करीब कि परमात्मा हमें तार ही दे, पार लगा ही दे। इतने करीब होना चाहते हो तो दीनता को, दीन हो जाओ, दीनहीन, दीन अधीन, अधीन हो जाना, मालिक के अधीन हो जाना, परमात्मा के अधीन हो जाना, भगवान के अधीन हो जाना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। मेरे प्रभु, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं अर्पण कर रहा हूं। मैं जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं तुझे अर्पण क्या करूंगा, सब तेरा ही है। तेरा ही तुझको अर्पण करता हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं, तेरा ही तुझको अर्पण करता हूं। इसमें क्या लगता है मेरा प्रभु, मेरा कुछ नहीं लगता है। लेकिन हम प्रभु भगवान परमात्मा का सामान उठाकर ही परमात्मा को अर्पण करते हैं और बहुत गर्व से कहते हैं कि मैंने इतना दान दे दिया। किसको दे दिया? फलाने मंदिर को दे दिया, फलाने भगवान के नाम पर दे दिया। उसी का सामान उठा के उसके चरणों में रख दिया और बोलते हो कि मैंने कर दिया। क्या पागलपन है भाई। भैया तुम्हारा है क्या? क्या लेकर आए थे इस संसार में? मुट्ठी बांध के आया, जग में हाथ पसारे जाना। लोग दुनिया में मुट्ठी बांध कर आते हैं और हाथ पसारे जाते हैं। ना एक कौड़ी फूटी कौड़ी साथ लाते, ना एक फूटी कौड़ी साथ में लेकर जाते। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। यहाँ जो कुछ भी है सब परमात्मा का है और परमात्मा का ही उठाकर परमात्मा को ही दान देकर अकड़ते हो कि मैं इतना बड़ा दानी हूं, मैंने ये दान कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ये तो मूर्ता वाली बात हो गई। तो दीनता का भाव आना चाहिए। हाँ, सेवा करें, सेवा करें, परोपकार करें, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो कुछ करके अहंकार को पालना, ये बहुत मतलब एक साहब की वाणी है, संतो भाई माया तजी न जाए, जैसे बेल वृक्ष लपटाए। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो आशा मांडे मान बड़ाई।
काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो आशा मांडे, मान बढ़ाई शोभा, मान बढ़ाई शोभा। आदमी सोचता है कि समाज में मेरा नाम होना चाहिए, मैं क्या करूं, कैसे करूं कि समाज में मेरा नाम, समाज के सारे लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मैं कहीं से गुजरूं तो लोग नमस्कार ठोके, हाथ जोड़े, सलाम ठोके। ऐसी आदमी की इच्छा होती है, कामना होती है, मैं ऐसा क्या करूं। तो जाहिर है इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, सत्कर्म करने पड़ेंगे। देखिए, एक समाज की नीति होती है और एक धर्म की नीति होती है। समाज की नीति हमसे कहती है कि तुम कर्म करो और अच्छे से अच्छा कर्म करो, ज्यादा से ज्यादा कर्म करो और अच्छे कर्म करो, इससे समाज का विकास होगा। समाज अपना स्वार्थ देखता है, हम जितना कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, समाज का उतना विकास होगा। समाज अपना स्वार्थ देखता है, लेकिन धर्म स्वार्थ, अपना स्वार्थ नहीं देखता। धर्म हमारा भला देखता है। इसलिए धर्म की नीति कहती है कि तुम कर्म ही छोड़ो, कर्म छोड़ो, और दुष्कर्म तो छोड़ना ही, बुरे कार्य तो तुम्हें छोड़ना है। उससे पहले तुम अच्छे काम करना बंद करो। बुरे कर्म करने से तुम्हारे अंदर इतने अहंकार नहीं आते जितने अहंकार अच्छे काम करने से आते हैं। कोई धर्मशाला बनवा दे तो पूरे नगर में ढिंडोरा पिटेगा कि मैंने ये धर्मशाला बनाया। कोई अस्पताल बना दे तो पेपर में छपवा देगा कि फलाने के द्वारा यहाँ पे एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया। तेरा तुझको सौंपते वाली बात ही नहीं है। ये नेता लोग जो है ना, आजकल के मंत्री बन जाते हैं, वो लोग गांव-गांव जाके घोषणा करते हैं 1 करोड़ रुपया जनमनापन बाप दादा घर ले ला है। तो हर गांव में हाई स्कूल बना हूं, हाँ, अपन मामा घर लाख बनाबे, हमारे पैसा मत बनाबे और काखर पैसा बना भी। जनते के पैसा ला जनते ले देवा था, वैसे दहाड़ा थे मंच में खड़े होके मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, देख तो गांव में ये बना दे, मैं बना दे, मैं बना दे। कुछ नहीं बनाया, बेवकूफ भर बनावा सकता है। मैं झूठ बोला था क्या? सही बात तो हाँ था। ये मन का अपन घर बाप दादा के मामा गांव में पैसा लाख बनाते, रोड बनाते, चाहे टंकी बनाते, चाहे कुछ बनाए, धर्मशाला बनाए, सामुदायिक भवन बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल कॉलेज बनाए, सब जो बनाते जनता पैसा से बनाते का। तो जनता का पैसा जनता को ही आप रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको बोलते मैंने किया। अब देखो, जनता का पैसा है, सब सारा पैसा जनता का, और जनता के लिए बना रहे हैं, लेकिन उसमें पत्थर लगाएंगे अपने नाम का और तारीख के साथ, ये रही तो ये बना रही इसका हो, बना रही इसे, हमरे पैसा बना रही इसे, और नाम अपन लिख के गए। ये सब ठगी का खेल है भैया। राजनीति के पर्यायवाची शब्द बताओ तो। राजनीति के पर्यायवाची शब्द है ठग नीति, ठगना, और दूसरा पर्यायवाची शब्द लबारी मानना। ये 24 घंटे जेन जितना ज्यादा झूठ बोल सकी वो वक्त के बड़े नेता बनते। एकदम लगातार बिना रुके जितना ज्यादा झूठ बोल सके तो उसके बड़े पद में पहुंचते, बड़े नेता बनते।
पहले बताते थे बुजुर्ग लोग, हम बच्चे थे तब के, अब तो सब तरीका बदल गया होगा भाई, मेरे को नहीं मालूम। जब छोटे थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते, पुलिस में पहले भर्ती होती थी, तो भर्ती के लिए जब लोग कैंडिडेट लोग जाते थे तो जो ट्रेनर लोग थे वो 1 मिनट में सबसे ज्यादा गाड़ी कौन बक के दिखाई दिखाओ, जिन 1 मिनट में सबसे ज्यादा गाड़ी बक के दिखाए थे तो हाँ पास ऐसा कहा। भाई मैं नहीं जानूंगा ये सब बातें झूठ बात है, हम नाम न रहे तो यार मन इसने बताया। क्या बता, तो दीनहीन, दीनता का भाव चाहिए भैया। साहब कहते हैं इस संसार में कुछ लेना देना, एक तो लेने देने के चक्कर में पड़ो मत। साहब की सीधी सी वाणी, कुछ लेना ना देना मगन रहना। 5 तत्व का बना ये पिंजरा तामे, बोले रे तेरी मैना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। टूटी नैया गहरी नदियां नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरण में लिपट रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। ये तो साहब की वाणी है। संसार में आए हो तो लेने देने के चक्कर में मत पड़ो, जितने लेने देने के चक्कर में पड़ोगे उतने फंसोगे। और फिर भी साहब कहते कुछ लेना देना है ही है, तो उनके वाणी वचन है, उस हिसाब से लेन देन करो। लेने को हरिनाम है, देने को अनुदान, तरने को आधीनता, डूबने को अभिमान। अगर संसार में कुछ लेना है तो साहब कहते लेने को हरिनाम है, कुछ लेना है संसार में तो हरि का नाम लो। और कुछ देना है, देने को अन्नदान, अन्न का दान, भूखों को भोजन कराओ, इससे बड़ा दान कुछ नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कबीरा कहे पुकार के 2 बातें लिख लो, एक साहेब की बंदगी और भूखों को कछु दे। जीवन में 2 काम, ज्यादा कुछ सीख सको या मत सीख सको कोई बात नहीं, लेकिन 2 काम जरूर सीख लो। एक साहिब की बंदगी, एक परमात्मा का वंदन, परमात्मा को प्रणाम करो, नमस्कार करो, वंदन करो, और भूखों को कछु दे। और भूखों, कोई भी भूखा, सिर्फ इंसान भूखा नहीं होता, आपके दरवाजे पर कोई भी भूखा, कोई पशु पक्षी भी भूखा आ जाए तो उसको भी कुछ यथाशक्ति, जो आपकी शक्ति है, रूखा सूखा ही सही, उसको जरूर कुछ खिलाओ, उसको पानी पिलाओ। पहले ये चलन था, हम देखते थे बचपन में। पहले गांव घर घर में ऐसे गलियों में भी लोग अपने माल मवेशी के लिए तो रखते थे, बाहर भी, घर के बाहर भी एक कोटना रख देते थे, उसमें पानी, गर्मियों में पानी भर कर रख देते थे। कोई भटकता हुआ पशु पक्षी गुजरे तो वहां पानी पी ले। आज तो बेटा अपने बाप, मरते बाप को पानी नहीं पिलाता है, बच्चे अपने मरते हुए माँ बाप को पानी नहीं देते। ये हालत हो गई। बीमार माँ बाप हैं, उठ चल फिर नहीं सकते, उनसे पानी दे दो, थोड़ा प्यास लगी है, रुक जा अभी मैं फेसबुक चला हुआ था, अभी मैं व्हाट्सएप मैसेज बड़ा का नाम है, मैं अभी पहले जवाब दे देता हूँ, फिर तो पानी दो। ये हालत है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या आ गया, व्हाट्सएप, इससे फुर्सत नहीं है भाई। बच्चों की जिंदगी का सत्यानाश हो गया है एकदम। इतना डूबे रहते, इतना डूबे रहते, इतनी लत लग गई है, पूछो मत। इतना समय ये खा रहा है तुम्हारा सोशल मीडिया, हमारा जीवन बर्बाद कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मत चलाओ, मैं ये भी नहीं कहता कि ये सब बुरी चीजें हैं, ये भी उपयोगी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, अच्छे, इससे भी अच्छे काम हो सकते हैं, हम सबके संपर्क में रह सकते। पहले संपर्क ही नहीं होता था भाई, जिसके पास टेलीफोन, जिसके घर में होता था, वो जिसके घर में टेलीफोन हो उससे बातचीत कर लेता था। आम लोग तो दूर ही रहते थे, कभी मिलना जुलना हो तभी बातचीत होती थी।
अब हर आदमी के जेब में मोबाइल है, तो हम सब प्रतिदिन हर पल एक दूसरे के कनेक्शन में हैं। कोई भी बात बोलना हो, बताना हो, संदेशा पहुंचाना है, एक सेकेंड में बात यहां से वहां, वहां से वहां, जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अच्छी बात भी फैल जाती है और गलत बात भी फैल जाती है। अफवाह भी इसी तरह फैला दिया जाता है। कोई अच्छी बात फैला दी जाती है, इसमें तो कोई बुराई नहीं, लेकिन अफवाह भी ऐसे फैला दिया जाता है, फिर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, झगड़े का माहौल बन जाता है, दंगे फसाद हो जाते हैं। सिर्फ अफवाह में हुआ कुछ नहीं है, अफवाह में दंगे फसाद हो जाते हैं। तो देखिए, विज्ञान का ये खेल है। विज्ञान ने जो भी आविष्कार किया उसका सकारात्मक उपयोग भी हुआ, तो उसके साथ साथ नकारात्मक उपयोग भी हुआ। अब ये तो पूरे ब्रह्मांड का सिद्धांत है भाई। धन है तो ऋण है, नॉर्थ है तो साउथ है, नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है, अपोजिट तो होगा ही। यही तो बैलेंस है। ये बैलेंस हटे कि सब बिखर जाएगा, इसी से बैलेंस बना हुआ है। लेकिन हमें समझदार होना चाहिए, मानव समझदार, समाज को समझदार होना चाहिए कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो उचित अनुचित देखकर हमें काम करना चाहिए। तो दीनता का भाव, दीन, संत मिलन, हरि भजन, दया, दीन, दीन दीन होकर रहना, उसी को मैं बता रहा हूं ना। साहेब के वचन है कि इस संसार में कुछ लेना देना है तो बस यही है, लेने को हरिनाम, देने को अनुदान, तरने को अधीनता। अधीन हो जाओ, अपने मालिक के चरणों में अधीन हो जाओ, दीन हो जाओ, लीन हो जाओ, तो तर जाओगे। और डूबने को अभिमान, और डूबना चाहते हो तो अभिमानी तो हम ही हैं, अहंकारी तो हम ही हैं, दम्भी तो हम ही हैं, और ज्यादा हवा भर दो, और ज्यादा ऊपर उड़े। तो अभिमानी अहंकारी व्यक्ति को तो डूबना निश्चित है, निश्चित डूबेगा। तो ये गोस्वामी जी का बताया हुआ चौथा सार रत्न दीन, दीनता का भाव। और अंतिम उन्होंने जो बताया पांचवा रत्न दया, दीन, उपकार, उपकार करना। उपकार किसे कहा जाता है? जैसे कोई बहुत निर्धन व्यक्ति हो, कोई बहुत असहाय प्राणी हो, प्राणी कोई भी प्राणी हो, पशु पक्षी कोई भी प्राणी हो, असहाय है, बीमार है, या उसको बहुत चोट लग गई है, वो पीड़ा से तड़प रहा है, मरने वाला, मर रहा है, को चोट लगी है, मर रहा है, बीमार पड़ा है, मर रहा है, लेकिन उसके पास अपना इलाज करने के लिए धन नहीं है, डॉक्टर के पास पहुंचने, अस्पताल तक जाने की उसकी हिम्मत नहीं, इतना सक्षम नहीं, इतना समर्थ नहीं है कि अपने पैर पर वो अस्पताल तक पहुंच जाए। वैसे समय पर उस अक्षम, असमर्थ प्राणी की सेवा करना, उसका साथ देना ही परोपकार होता है। कि भाई तू बहुत बीमार है, तू चल फिर नहीं पा रहा है, तू डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा, तू अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहा है, चल मैं तुझे अस्पताल तक पहुंचाता हूं। ऐसे समय पर उसे सहारा देकर अस्पताल तक ले जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, जांच करवाओ, जांच करवा के उसको दवा दारू दिलवाओ, और कुछ दिन तो सही, हफ्ता 10 दिन थोड़ा ठीक हो जाए, उसका थोड़ा ध्यान रखो। यही तो उपकार है भाई। और उपकार किसको कहते हैं? और उपकार किसे कहा जाता है? यही तो उपकार है। गांधी जी करते थे उस जमाने में। 1948 में तो गांधी जी की हत्या हो गई थी, उससे पहले कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। उस समय में कुष्ठ रोग का इलाज नहीं था। जिसे कोढ़ हुआ हो, कोढ़ी लोगों से लोग दूर भागते। गांव में किसी को कोढ़ हो जाता था तो गांव के बाहर उसको निकाल दिया जाता था। एक तो टीबी के पेशेंट को, उस जमाने का ऐसा सिस्टम था भाई, बताते हैं बुजुर्ग लोग
कि हर गांव के बाहर दूर एक झोपड़ी बनाकर रखी जाती थी। अगर गांव में किसी को टीबी हो जाए, किसी को कोढ़ हो जाए, तो उसको वहां अकेले छोड़ दिया जाता था और गांव से उसके लिए सवेरे शाम भोजन जाता था। वो भी बहुत दूर उसको रख के लोग वापस, कोई आदमी वापस आ जाता था, वो आदमी वहां से आकर अपना भोजन ले जाता था, खा के तो वापस बर्तन वहां रख देता था। फिर दूसरे दिन यहाँ गांव से कोई जाता तो उसके बर्तन में डाल के दूर से ही लौटा था। ऐसा होता था। फिर मरते तक उसको गांव के बाहर अकेले तड़प तड़प कर मरना पड़ता था। ऐसे समय पर गांधी जी कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे अपने हाथों से। कोढ़ियों के कुष्ठ रोग जहां होता, घाव गलने लगता है, शरीर गलने लगता है, अपने हाथों से वो उनका घाव साफ करते थे, मलहम लगाते थे। और उस समय बोलते हैं कि एक मोंगरे का तेल, पुराने जमाने में कोढ़ हो जाता था तो मोंगरे का तेल लगाया जाता था, उसमें बहुत राहत मिलती थी। मोंगरे का फूल का तेल लगाया जाता था। तो गांधी जी इस तरह से, ये उपकार है। अब कोई यार इसको थोड़ी उपकार कहोगे, इसको सेवा, उपकार अर्थात सेवा का भाव, सेवा, इसको थोड़ी सेवा। कोई हट्टा कट्टा पहलवान टाइप का आदमी है, अच्छा है, चंगा है, अच्छा भला है, लेकिन तुम उसको आदर देते हो, मान देते हो, उसको मानते हो कि भाई मैं इसको अपना उस्ताद मानता हूं, मैं इसको अपना गुरु मानता हूं, और उसको कोई कष्ट नहीं, अच्छा खासा तड़ंग आदमी है, गुरुदेव मैं आपकी सेवा करना, थोड़ा पैर दबा दो। अरे क्या उसका पैर दबाओगे भाई? कोई बीमार हार्ट हो, किसी को तकलीफ हो, पैरों में दर्द हो, शरीर में दर्द हो, ऐसा कोई मिले तो उसके चरण दबाओ, थोड़ा हाथ पैर दबा दो, तो वो वास्तव में सेवा है। और जो अच्छा खासा तड़ंग आदमी है, पहलवान जैसा है, उसके पास बैठकर तुम उसके पैर दबा रहे हो और बोलते हो मैं सेवा कर रहा हूं, तो सेवा नहीं कर रहे हो भाई, ये चमचागिरी कर रहे हो। समझो इस बात को। इसको सेवा नहीं कहते, इसको चमचागिरी कहा जाता है, इसको चापलूसी कहा जाता है। तो सेवा होती है दीन दुखियों की, दीन दुखियों की सेवा की जाती है, उनकी सेवा करो तो ये परोपकार है। तो जीवन में परोपकार होता है। अब जैसे ये जिया गांव है, ठीक है, कितनी आबादी है? लगभग कितनी आबादी है? 3000 आबादी है। तो 3000 की आबादी, तो यहाँ हर आदमी संपन्न तो होगा नहीं, कोई बहुत ही निर्धन व्यक्ति भी होगा, बहुत निर्धन व्यक्ति होगा जो रोजी मजदूरी करके अपना पेट पालता होगा। आज कमाया आज खाया, कल कमाया कल खाएंगे वाली हालत में भी लोग होंगे। और वो आदमी बीमार पड़ जाए, वो आदमी बीमार पड़ जाए, बीमार पड़ेगा तो काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं करेगा तो उस दिन उसकी रोटी नहीं आएगी, उसके लिए भोजन नहीं, उसको भूखा सोना, एक तो बीमार, ऊपर से उसको खाना नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, बीमार। लेकिन 3000 की आबादी में कोई भी जाकर उसकी सुध नहीं लेता है, तो इस गांव को क्या आदर्श गांव कहोगे आप? बोलो मेरे को बताओ, आदर्श पंचायत कहोगे कि आदर्श गांव कहोगे आप? 3000 लोग रहते हैं, 3000 लोगों के बीच एक आदमी असहाय है, असमर्थ है, निर्धन है, उसके पास धन नहीं है, खाने पीने को नहीं है, वो बीमार है, एक तो बीमारी से तड़प रहा है, ऊपर से भूख से तड़प रहा है, और 3000 की आबादी में कोई भी उसकी सुध नहीं ले रहा है। तो क्या जिया गांव को आदर्श गांव कहोगे कि आदर्श पंचायत कहोगे? कैसे कहोगे मुझे बताओ आप? क्या 3000 लोग एक निर्धन एक अक्षम असमर्थ व्यक्ति के लिए इतना नहीं कर सकते कि हमारे ही गांव का, किसी दूसरे गांव का, हमारे ही गांव का, और हमारी जो सेवा करता, हमारे घर में काम करता था, हमारे लिए काम करता था, खून पसीना बहा के काम करता था, आज वो आदमी बीमार है, उसके पास दवा दारू नहीं, खाने को भोजन नहीं, वो आदमी बीमार पड़ा है, तड़प रहा है, और मैं अपने घर पर मस्त बैठा हुआ टेलीविजन देख रहा हूं। उसने हमारी इतनी सेवा की, हमारे लिए इतना काम किया, हमारे लिए खून पसीना गमाया,
आज उसको मेरी जरूरत है, चलकर मैं आज उसकी थोड़ी सेवा करूं, मदद करूं, उसका साथ दूं, फिर मानवता भी फिर अगर ऐसा भी निकल फिर मानवता भी किसे कहोगे आप? ये भी सोचने वाली बात। फिर मानवता क्या है? मानवता किसे कहा जाएगा? फिर हम अपने समाज को मानव समाज कैसे कहेंगे? ये प्रश्न भी पैदा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परोपकार सबके जीवन में होना चाहिए। कोई भी दीन दुखी सिर्फ इंसान नहीं, पशु पक्षी भी, कोई हमें कहीं बीमार मिले, कहीं चोट लगा हो तो इतने भी गर्व गुमान में मत फर्राटे भागो भाई। लोग तो आज कहीं एक्सीडेंट रोड पे हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग बड़ा आदमी तड़प रहा है, माथा फट गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, पड़ा है, लोग बाजू से सर सर निकल रहे हैं गाड़ियों से, कोई रुकने को तैयार नहीं है। क्यों? अरे पुलिस के चक्कर में पड़ जाएंगे। यार पुलिस के चक्कर से सस्ता है वो आदमी की जान की कीमत यार तुम्हारी नजर में, कि तुम 2 मिनट वहां रुक भी नहीं सके, कि मतलब तुम्हारी गाड़ी इतनी, मतलब तुम्हारे लिए इतना वो हो गया कि एक घायल व्यक्ति को उठाकर नजदीक के 10-15 किलोमीटर दूर अस्पताल तक पहुंचा दो। फिर तुम कुछ भी हो सकते हो, कम से कम इंसान नहीं हो सकते। अगर इतनी भी इंसानियत नहीं है तो फिर इंसान कैसे भाई? केवल मानव शरीर धारण कर लेने से कोई मनुष्य नहीं बन जाता। जब तक हमारे अंदर मानवता नहीं होगी हम किसी अर्थ में मानव नहीं। जब तक हमारे भीतर इंसानियत नहीं होगी हम किसी अर्थ में इंसान नहीं। तो ये परोपकार जो है ये एक मानवीय गुण है। अगर हम मानव हैं तो ये गुण हमारे भीतर होना चाहिए, होना चाहिए, तभी हम मानव कहलाने योग्य होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का ये बहुत ही सुंदर दोहा, 2 लाइन का दोहा है, 2 लाइन का। तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार, संत मिलन हरि भजन दया दीन उपकार। लेकिन इस 2 लाइन के दोहे में न जाने कितने शास्त्र और पुराण समाये हुए। वास्तव में तुलसीदास का ये दोहा लाजवाब है। इस एक दोहे को भी अगर आप क्या, मैं खुद, हम सब इस तुलसीदास जी के 2 लाइन के इस दोहे को हम आत्मसात कर ले तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो मैं और ज्यादा अधिक समय आपका न लेते हुए आपसे यही कहूंगा कि आज इस संत समागम का दूसरा दिवस भी अब समापन की ओर है। कल उस पूर्णिमा है, हम कबीरपंथियों के लिए व्रत का दिन है। तो सुबह प्रातः काल में यहाँ गुरु महिमा के साथ साथ पुनः महत्तम पाठ भी होगा, भजन कीर्तन भी होगा। उसके उपरांत दोपहर में आपने जो महायज्ञ योकोत्री आरती का आयोजन रखा है वो यज्ञ संपन्न होगा। आप हम सब उस एकोत्री आरती का आनंद प्राप्त करेंगे। आप लोगों ने मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी। मैं आप सभी लोगों के हृदय से आभारी हूँ। इतना ही कहकर आज्ञा चाहूंगा। साहेब